जय माता दी भक्तों, आपके जीवन में ज्ञान, शांति और सुख समृद्धि का प्रकाश बना रहे। आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति सागर चैनल में। यहाँ आपको मिलेगी माँ के असीम आशीर्वाद की कहानियाँ, मंत्र और दिव्य अनुभव। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने हृदय को भरिए भक्ति और शांति से। जय माँ। आज हम आपको अद्भुत और अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो आपके हृदय को भक्ति और शांति से भर देगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस भक्ति को सुनता है, उसके घर में शांति, सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। तो आइए, चलिए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं और अनुभव करते हैं माँ के आशीर्वाद को। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम और भी सुंदर भक्ति कथाएं आपके लिए ला सकें। करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा है देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। बहुत समय पहले एक राजकुमार था जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान अपने पिता के राज्य में रहते हुए गहरी भक्ति और धर्म की ओर अग्रसर था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सांसारिक इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं दी। एक बार सत्यवान को जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़ा। उनके राजा पिता की मृत्यु हो गई और उनका राज्य संकट में पड़ गया। तब उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। सत्यवान ने ध्यान और साधना के लिए जंगल में एकांत निवास किया। वहां उन्होंने मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या की। उनके अडिग विश्वास, भक्ति और सच्चे हृदय को देखकर मां ब्रह्मचारिणी स्वयं प्रकट हुई। मां ब्रह्मचारिणी ने सत्यवान को ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, जो मेरे चरणों में शुद्ध हृदय से भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार और विपत्ति का साम्राज्य नहीं होता।